राधे राधे। रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी कहानी सुना रही हूँ। रक्षाबंधन आ रहा है तो अमीर और गरीबी की कहानी है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि भैया पैसे को मत देखना, रिश्तों को देखना। रिश्ते सबसे पहले हैं। जो रिश्तों को निभा के चलेगा ना, वो हमेशा खुश रहेगा। तो ये दो बहनें थी, एक अमीर और एक गरीब। बड़ी गरीब थी, छोटी अमीर थी। और एक उनका भाई था, उसका भी काम मतलब ठीक ठाक था। बहुत पुराने समय की बात है और सच्ची कहानी है। तो हुआ क्या, वो जो बड़ी बहन गरीब थी, वो बेचारी अपना मेहनत मजदूरी करके दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके ऐसे अपना गुजारा करती थी। उसके हस्बैंड भी ऐसे ही करते थे। तो भाई वो एक दिन काम पे जा रही थी अपनी बहन के घर के आगे से निकल के। रास्ता वही होगा और रक्षाबंधन आने वाला था। तो छोटी बहन पैसे के घमंड में चूर थी, उसके पास सब कुछ था, धन दौलत सब कुछ, मतलब एक तरह से मतलब सोने के सिंहासन पर बैठी थी। अब भाई वो जो है छोटे वाली पैसे वाली बोली बहन को से, अपनी बहन कहाँ जा रही हो? बहन ने कहा कि मैं तो अपने काम पे जा रही हूँ। कि हाँ, वो तो दिख ही रहा तुम्हारे हाथों से, भाई दूसरों के बर्तन मांज के हाथ कैसे उड़े हैं। और मेरे हाथों को देखो, मैं कुछ भी नहीं करती, मेरे घर में इतने नौकर हैं, ये वो सब। और मैं तो ये पूछ रही थी कि रक्षाबंधन आ रहा, भाई के लिए क्या लिया तुमने राखी का? और वो बेचारी चुप हो गई क्योंकि वो तो गरीब थी। और उसने कहा, छोटी ने, कि मैंने तो 2 तोले की राखी बनवाई है सोने की, वो लेकर जाऊंगी भाई के लिए। अब बड़ी क्या कहती, भाई उसके पास तो कुछ नहीं था। वो चुपचाप अपने आंसू पी के अपमान सह के चली गई अपने काम पे। काम पे से आके उसने जितना उसका था, एक कागज़ की बहुत प्यारी सी राखी बनाई। वो कागज़ की राखी नहीं थी, उसमें उस बहन का प्यार था। लेकिन ये समझने वाले ही समझते हैं। अब भाई राखी का दिन आया, गरीब बहन ने थाली सजाई, राखी रखी, उसमें रोली चावल रखे और भाई अपना मिठाई रखी अपनी हैसियत के अनुसार। और छोटी तो बंगले गाड़ी वाली थी, वो अपनी गाड़ी में बैठ कर अपने भाई के घर उससे पहले पहुंच गई। अब छोटी पैसे वाली को देख कर भाभी बड़ी खुश कि आ गई दीदी, तुम आ गई, आ गई नंदरानी, तुम आ गई, मैं तो इंतज़ार कर ही रही थी तुम्हारा। चलो अंदर चलो, चाय पानी करेंगे, नाश्ता करेंगे। अब उसको अंदर ले गई, लेकिन टाइम ऐसा कि उसके पीछे पीछे ही वो बड़ी भी आ गई। तो जब भाई भी बाहर आ गया, अब भाई ने कहा कि तू ये क्या लेके आई है? ये राखी है, ये कागज़ की राखी लेके आई है, हमारा अपमान कर रही है, यहाँ के हमें बेइज्जती करवा रही है हमारी, और सब हमें क्या कहेंगे कि कागज़ की राखी उग रहे हैं। तो छोटी बहन ने कहा, देख कैसी होती है राखी, मैं सोने की राखी लेके आई हूँ। तो भाई जैसे सोने की राखी लेके आई थी, वैसे ही सोने जैसे उसको इज्जत मिल गई। अब वो बेचारी वहाँ से भी अपमान सह के और जैसे तैसे वो वापस चल दी। अब कुछ कह भी नहीं सकती, रो भी नहीं सकती, तो वापस चल दी। परेशान तो थी। रास्ते में मिल गया एक साधु। अब साधु पानी का घड़ा भर के नदी पे से उठाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको उठ नहीं रहा था, बुजुर्ग था साधु। अब उसको देख कर कहने लगे वो जो गरीब बहन थी कि तुम जो है बाबा, मैं उठा लूँगी तुम्हारा घड़ा और मुझे बताओ कहाँ ले जाना तुम्हारा घड़ा।
वो कहने लगा बेटा तुम क्यों परेशान हो, मेरा पानी मेरा घड़ा, मैं उठा लूँगा, मैं तो रोज़ ले जाता हूँ। मैं कहा नहीं बाबा, इसमें क्या परेशान की बात है, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं लेकर चलती हूँ। अब उसने जो है घड़ा उठा लिया। बाबा बोले चलो जब तुम कह ही रही हो तो चलते हैं। अब साधु ने जो है अपनी कुटिया का रास्ता बता दिया, वो चली गई। अब वहाँ घड़ा पानी का रख के चलने लगी, तो कहने लगी, साधु बाबा कहने लगे कि बेटा रुको, अपना काम करने का इनाम ले जाओ। वो कहने लगी बाबा मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं, मैं किसी लालच में थोड़ा ही ये काम किया, मैं तो तुम देखे परेशान थे, बुजुर्ग आदमी है तो चलो सोचा हेल्प कर दूँ, इसलिए मैं मदद कर दी। उनको नहीं बेटा मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, इन मटकों में से एक मटका छांट ले। तो कहने लगे बाबा मटके तो मेरे पास हैं, मैं मटकों का क्या करूँगी, मुझे मटकों की ज़रूरत नहीं है। उनको नहीं बेटा मैं कह रहा हूँ एक मटका तुझे ले जाना पड़ेगा, छांट ले अपनी मर्जी से, आगे तेरे कर्म, जैसे तैने कर रखे होंगे वैसा मिल जाएगा तुझे। अब उसने बड़ी बहन ने गरीब जो थी वो मटका एक छांट लिया और घर ले गई। अब घर में उसके पति इंतज़ार कर रहे थे। पति कहने लगे क्या दिया तेरे भाई ने, मटका दिया, मजाक कर ही लेते हैं आपस में मियाँ बीवी। कहने लगे भाई ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे तो ऐसे ऐसे करके एक रास्ते में साधु मिल गए थे, साधु ने मुझे ये मटका दे दिया और कहा कि जैसे तेरी किस्मत जैसे तेरे कर्म वैसा तुझे मिल जाएगा। अब उसके पति हंस के कहने लगे कि तुझे पागला बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया, ये भी ऐसा भी कहीं होता है, मटके में क्या होगा इसमें। वो कहने लगे कोई बात नहीं, मैं उसकी थोड़ी सी मदद ही तो कर पाई साधु की, मैं कौन सा कुछ दे दिया या उसने मुझे कुछ छीन लिया मेरे से। तो लेकिन फिर भी मियाँ बीवी रात को बैठ के सोचने लगे कि चलो खोल के देख लेते हैं जो भी है। अब धीरे धीरे जैसे ही मटका खोला तो उसमें भाई सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात चमचमा रहा वो तो। अब दोनों की आँख फटी की फट जाएगी, ये क्या कमाल हो गया। तो उसकी बीवी बहुत समझदार थी, वो कहने लगी कि ये देखो हमारा तो इसमें कुछ नहीं है, हमने कमाया नहीं, भगवान ने दिया, तो ये हमारे लिए नहीं है सबके लिए है, इसमें हमारा भी भला होगा और ऐसा काम करेंगे कोई कि जिसमें सबका भला हो, ऐसा काम करेंगे। तो पति कहने लगे कि चलो जो तुझे मन में हो वो कर ले, कि ठीक है। वो कहने लगी कि हम एक गाय खरीदते हैं और गाय खरीद कर हम उसका दूध बेचा करेंगे बिना पानी का। वो भाई जो था उसका, अमीर बहन का गरीब बहन का, वो भाई भी दूध का काम करता था, वो बेचता था पानी मिला के। तो इसने सोचा कि मैं सबको बिना पानी के दूध दिया करूँगी, सबको दूध मिलेगा बिना पानी के, कम रेट रखूँगी और मेरा भी काम चलेगा, मेरे पास पैसे आएंगे। तो वही वो ऐसे ही करने लगे। अगले दिन गई गाय खरीद के लाई, अच्छी नस्ल की बढ़िया दूध खूब देने वाली। अब खूब उसकी सेवा करे, सुबह दूध निकाले और बाल्टी भर के गाँव में चल दे, दूध ले लो बढ़िया दूध ले लो, बढ़िया दूध ले लो, बिना पानी के दूध ले लो। अब पहले तो घूमती रही, फिर एक निकले बाहर कि बेटा तो दूध बेचने लगी अब, कि हाँ बाबा मैं दूध बेचने लगी अब, बिना पानी के दूध है। उनको क्या रेट दिया कि बाबा मैं 40 रुपये दिया। अच्छा बेटा चल 1 लीटर मुझे दे दे। तो ऐसे ही करते करते पहले दिन उसका सारा दूध बिक गया। अब बिना पानी के दूध था और सस्ता भी था तो भाई सब ने खरीद लिया। अब रोज़ उसी से दूध खरीदने लगे। भाई का बिजनेस हो गया ठप, क्योंकि भाई भी वही दूध बेचता था। तो कहने सब कहें कि वो तो पानी का दूध दे
और इसको तो हमारे बच्चे मांग मांग के दूध पीते हैं और हम तो इसी से लेंगे। अब वो बहन कहने लगी कल तक तो इस पर रोटी खाने को भी नहीं थी, आज क्या हो गया। अब वो कह रहे हैं ना, पैसे वाले को ना ईर्ष्या बहुत हो जाती है, दूसरे से जलन। बहन के घर गई कि बहन तेरे पे कल तक तो पैसा था नहीं रोटी खाने को भी, आज तेरे पे गाय आ गई, दूध बेच रही है, पैसा आ रहा है, कहाँ से हो गया तेरा रातों रात ये। अब गरीब आदमी होता है सच्चे मन का, उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। अब भाई वो तो लालची थी, पैसे ज़्यादा पैसे वाला और पैसा चाहता है। अब उसने वही काम किया, उसी रास्ते गई, फिर वो साधु मिला उसे भी। अब वो फिर मटका पानी का भरता मिला वो तो भगवान थे, मायावी थे। अब भगवान वो पानी का भर रहे थे मटका, वो फिर आई कहने लगी बाबा जैसे जैसे उसने किया, मतलब बड़ी बहन ने वैसे ही उसने किया कि बाबा मैं उठा के रख दूँगी मटका तो तुम्हारा। उनको नहीं बेटा तू क्यों उठावे। हाँ पहले तो उसने कहा साधु ने कि बेटा ये मेरा मटका मेरे सिर पर उठवा दे, तो कहने लगी कि मैं क्या तुम्हारे नौकर हूँ, मैं ये है वो है, मैं क्यों उठवा दूँ। अब फिर उसके दिमाग में आई बहन की बात, उन्होंने अच्छा यही साधु होगा, उन्होंने कहा हाँ चलो बाबा मैं उठा दूँगी। अब वो ले गई उठा के, बाबा ने फिर उसे वही कहा कि भाई तू एक मटका छांट लेने में से। अब वो तो लालच से भरा हुआ था दिमाग उसका। अब सब मैं ढूंढती रही कि किस में ज़्यादा आएगा, कौन सुंदर है। एक उसने सब मटकों में से बहुत सुंदर सा मटका उठा लिया और ले गई घर कि अब तो मैं और पैसा वाली हो जाऊंगी, अब तो मेरा ये होगा वो होगा। शेख सिल्ली वाली वो अपना कहानी दिमाग में चलती रही। अब घर जाके जैसे ही खोला, उसको कहाँ इतनी बर्दाश्त थी। अब उसमें क्या भाई जैसे उसके कर्म थे वैसा उसको मिला। अब उसमें कंकड़ पत्थर, अब वो सिर पकड़ के बैठी कि उसको तो दे दिया बाबा ने ये और मुझे दे दिया कंकड़ पत्थर। अब वो भाई के पास गई कि भाई इस बहन का तो कुछ करना पड़ेगा, मैं इसको आगे बढ़ता नहीं देख सकती, और ऐसा कर दूँ मैं तरकीब बताऊँ तुझे। इसका दूध रोज़ हम इसकी गाय का दूध निकाल के लाया करेंगे और रोज़ अंधेरे अंधेरे चोरी करके ले आया करेंगे और तुम बेची आया करियो। तो अब वो अपना ऐसे ही करने लगे दोनों। अब वो तो रात रात को ही निकाल लें दूध। अब वो जो है सुबह देखे बाल्टी कि भाई दूध निकालूंगी, वो अपना दूध दे ना गाय, क्योंकि उसका तो दूध रात को निकल गया, 2 बार थोड़े देगी, रोज़ का काम हो गया। अब वो ये सोचे कि भाई दूध का क्या करूं, कैसे हो गया। सब उसके दूध के इंतज़ार करें कि दूध नहीं लेके आई, दूध नहीं लेके आई। अब एक दिन जब परेशान हो गई, उसने सोचा कि मेरा दूध कोई चोरी कर रहा है, इसका मतलब नहीं गाय अब तक तो दूध सारा बढ़िया दे रही थी, एकदम कैसा दूध से भाग जाएगी। अब वो जो है भैया चालाक वो भी थी, रात को गाय के थनों में नीली शाई लगा दी और नीली शाई लगा के और पेड़ की गोटी में अपने चौक में खड़ी हो गई छुप के। अब मैं आए, वो तो उन्हें काम करना था, वही छुप के आए, दूध दिया। अब जो है अब वो जो है भैया दूध बेचिया मैं रोज़। अब उस दिन उसके हाथों पे लगी शाही। अब वो देख दाख के अपना कि हाँ भाई और बहन है, तो मुखिया जी के पास गई गांव में। मुखिया जी को कहने लगी मुखिया जी पंचायत बुलाओ और मुझे कोई चोर पकड़ना। कि चोर कैसे पकड़ेगी तू, लोग चोर तो मैं पकड़ लूँगी, चोर मेरे भाई और बहन ही हैं, तुम बुलाओ। और वो बुलाए। अब भैया वो कहने लगे मैं अपनी बहन को एक का ही दूध क्यों चोरी करूँगा, मेरे घर में तो दूध है, मैं क्यों चोरी करूँगा। अब ऐसे करते करते भाई मुखिया जी ने कहा भाई अपने हाथ दिखा। हाथ उसके नीले। अब कहने लगा छोड़ तू है। अब भाई कहने लगा मैं तो बहन के कहे पे किया,
मैं तो अपने आप नहीं किया, बहन ने कहा था मुझे। तो अब भैया दोनों मुखिया जी ने जुर्माने के तौर पे उन्हें पैसा तो लिया नहीं। उन्हें कहा 1 महीना इस गाय की सेवा करोगे और अपनी बहन की सेवा करोगे, इसका दूध निकाल के तुम बेचोगे, इसको घास पानी सब कुछ तुम्हें ही करना, और हर जाना ये है तुम्हारा। तो भैया 1 महीना उन्होंने ऐसे ही किया। फिर कहने लगे भाई चोरी का नतीजा बहुत बुरा है, चोरी नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे से जलना भी नहीं चाहिए। तो वे दोनों बहनें ही आपस में इतनी मतलब पैसे की दुश्मन थी कि भैया रिश्ता ही छोड़ दिया उन्होंने बहन के पैसे के ऊपर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी अपने भाई को बहनों को प्यार से रखो, ये रिश्ते बार बार नहीं मिलते, इनको बहुत संभाल के रखो। और रिश्ते वहीं चलते हैं जहाँ पैसा बीच में नहीं आता। सभी को राधे राधे। मेरी ये रक्षाबंधन की कहानी कैसी लगी मुझे बताना कमेंट करके। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।